इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तानी अवाम है जिन्होंने इन चोर लुटेरों को पहचाना नहीं है, और अब जौन सा है वो उसका खमियाजा। ये क्वेश्चन है कि जो 70 साल में तबाही मचाई है वो 3 साल में तो नहीं ख़त्म हो सकती। इन दोनों जमातों ने 30 से 32 साल इस मुल्क पे। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक बहन मौजूद है, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ है। उनसे जानते हैं कि इस प्ले कार्ड का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने प्ले कार्ड उठाया है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि डाकू जरदारी हमारे पंजाब में आके हमारे MPs की बोलियां लगा रहे हैं, हम उसके लिए करते हैं। लेकिन ये बात है कि ये लोग जो इतने बड़े ये माफिया है, ये डाकू हैं, ये लोगों को धमकियां देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देते हैं। कुछ लोग फिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो फिर उसमें आ जाते हैं धौंस में और वो फिर इस तरह से अपने वोट को बेच देते हैं। लेकिन अब हम इस तरह कभी भी नहीं करने देंगे। इन्होंने हमारे साथ जो 70 साल में किया ना, अब ये यूथ, हम इनको अपने हक को चोरी नहीं करने देंगे। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे कि डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तानी अवाम है जिन्होंने इन चोर लुटेरों को पहचाना नहीं है, और अब जौन सा है वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जो नून लीग की अवाम है, जैसे कि जो नून लीग के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि जब खान साहब 3 साल हुकूमत गुजार के गए हैं, इन्होंने मुल्क इस हालत में पहुंचा दिया कि जो महंगाई हो रही है इसके ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान की हुकूमत है। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि जो 70 साल में तबाही मचाई है वो 3 साल में तो नहीं ख़त्म हो सकती। इन दोनों जमातों ने 30 से 32 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की है, तो उसके गन को साफ़ करते करते 3 साल तो बहुत नहीं थे, और उन 3 सालों में भी इन्होंने हुकूमत की टांगें खींचने की कोशिश की। और कोई ऐसा काम जब भी इमरान खान करने लगता था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा उस तरह से वो नहीं थी, वो मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई हुई थी, इसलिए वो मजबूर हो जाते थे। कोई भी लॉ जौन सा वो पास नहीं होने देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे। तो वो किस तरह से, अब उन्होंने गन तो इकट्ठा कर दिया ना, अब इसको आग लगाने का टाइम है, और इंशाल्लाह हम अपने खान के साथ हैं इस कूड़े करकट को आग लगाने के लिए। जो मौजूदा हुकूमत चल रही है इस टाइम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ये अभी जो हुकूमत चल रही है, बिल्कुल इनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपको अवाम के वोट का एहतराम करना चाहिए। हम लोग आपको नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आप लोग हमारे हुक्मरान हो, तो आप क्यों ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत हैं? जी, हम चाहते हैं कि हमारा हुक्मरान दयानतदार, नेक, और उसको इस चीज़ का सादिक अमीन होने का जौन सा है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, अदालत से उसको मिला हुआ है, तो हम उसी को चाहते हैं कि वही हमारा हुक्मरान हो। हम इन चोर लुटेरों से जान। वालेकुम। आपका नाम? हैदर अली खान। कहाँ से आए हैं? मैं कैंट से आया हूँ। क्या कहेंगे इस हुकूमत के बारे में और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं? नालायक तरीन हुकूमत है, करप्ट हुकूमत है, गलत हुकूमत है, मसलत हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, बाहर की हुकूमत है जो हम पे आके मसलत कर दी है। हालात ऐसे हैं कि ना बंदा रोटी खा सकता है, ना बंदा कपड़े पहन सकता है, ना बंदा जूती ले सकता है, ना बंदा घर में आराम से रह सकता है। डॉलर के हालात आपके सामने ही है। मैंने क्या कहना है आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में? जो हालात चल रहे हैं 226, आज 227 रुपये का डॉलर है। हाँ जी, हमारी जो जितनी भी ट्रेडिंग है वो सारी डॉलर में होती है। अगर डॉलर 1 रुपये महंगा होता है, इस तरह हमारे नुकसान हमारा, और आज इसकी हुकूमत में 70 रुपये डॉलर महंगा हो गया, और अभी 3 माह नहीं इसकी हुकूमत को आए हुए। खान साहब की जब हुकूमत थी 2018 में हुकूमत में आए थे, जब पेट्रोल की कीमतें क्या थी? 118 रुपये। जब वो छोड़ के गए तब क्या थी? इमरान खान जब आया 118 रुपये में छोड़ के गया, तो जब उसकी 100 के करीब थी, 94 रुपये थी गालबन। अब कितनी है? 4 साल में उस पेट्रोल, वो तो हुकूमत ही नालायक है, उसको छोड़ दें आप। अच्छा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब खान साहब 2018 में आए तब पेट्रोल की कीमतें 118 रुपये थी लीटर, फी लीटर। तो जब ये 3 साल कारकर्दगी के बाद घर वापस गए तब कितनी थी? 118 थी। हाँ जी, 118 कितनी थी? अभी जो 158 थी जब इमरान जा रहा था। 2018 में जब खान साहब की हुकूमत आनी थी, इसने कहा था कि मैं अगर कर्ज़ा किसी से लूँगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, या मैंने ये सोचा भी तो फिर इसने कर्ज़ा लिया। बेहतरीन बात है, इमरान खान ने कर्ज़ा इस चीज़ के लिए कि जो उन्होंने हम पे कर्ज़े लिए थे, मसलत किए थे, उसको दिया, वापस किया। आप मुझे बताएं, आप किससे कर्ज़ा लेके किसको वापस दिया? जिससे कर्ज़ा लिया था उसको ही वापस कर रहा था, जिसने हमें एक बात का जवाब दे। एक बात का, मैंने फर्ज करे आपके पैसे देने हैं, मेरी बात सुने ना, मैंने आपके पैसे देने हैं, तो मैं आपसे लेके फिर वापस आपको कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है?
मेरे भाई ने कर्जा लिया है, उसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मुझे इस तरह बांध दिया और मेरे भाई को कि कर्जा आपने ही मुझे देना है, तो मैंने आपसे लेके आपको ही देना अपने भाई का, फिर मुझ पे मेरा कर्जा मुसल्लत हो गया। अपने भाई का कर्जा पहले उतारूंगा, फिर वो पश्तो में एक मिसाल है, सूद में सूदा के किया उसने, सूद लेके उसमें सूद डाल दिया और हमें तो उसने पहले ही तबाह बर्बाद कर दिया था। इमरान खान के दौर में आप देखें क्या शरारती हो रहा, अब क्या है, इससे पहले भी इमरान खान के दौर से पहले उसने हमारा बेड़ा गर्क किया, अब भी बेड़ा गर्क किया। तहरीक लब्बैक के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक मजहबी जमात है, इसको वोट मौका देना चाहिए? नहीं, मेरे अंदाजे से नहीं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि और भी मजहबी जमातें काफ़ी हैं। आप अगर एक मजहबी जमात को आगे लेके आते, इस तरह हमारे मुल्क में तकरीबन आप देख ले कि मेरे अंदाजे में सैकड़ों जमातें हैं मजहबी। इससे एक क्या कहते हैं, मज़हब का भी बुरा असर पड़ेगा और तासब भी इससे पैदा होता है। मेरा ये नज़रिया। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी मजहबी जमात की हुकूमत आती है तो हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफद होगा, जिस तरह के इस्लामी कानून के अंदर है, अगर कोई कत्ल करता है तो उसका बदला कत्ल है, तो ये आप समझते इस तरह नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? डीजल साहब की हुकूमत आई थी KPK में, उन्होंने क्या किया? डीजल को तो छोड़ दें, मैं तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूँ। इस टाइम मेरे अंदाजे से उसका वालिद जो सा था ना, हज़रत मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब, वो एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत नेक आदमी थे। ये ज़रा भी बच्चा है, ये इस तरह नहीं संभाल सकता, उसको ख़ुद ही समझ नहीं है वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। और ऐलानों से और तकरीरों से हुकूमतें ना चलती है और ना बनती है और ना काम होते हैं। वो तो एक मेरा जो अंदाज़ा है वो इंतशार फैला रहा है। उसके वालिद साहब ने अगर कोई नारा लगाया या कोई काम किया, वो तो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के हबीब के लिए। अब जो वो कर रहे हैं ना, वो इंतशार